हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने जो पिछली क्लास की थी वो फैशन एवं फैशन चक्र के सिद्धांत के बारे में बात की थी। हम जो है टेक्सटाइल से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, हमारा जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल है, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। लगभग कंप्लीट हो चुका है, 2-3-4 टॉपिक और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा वो। आज जो हमारा टॉपिक है ये है भारत के परंपरागत वस्त्र और कढ़ाई। ये हमने कर लिया, भारत के परंपरागत फैशन और फैशन चक्र के बारे में भी कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है, इसके बाद हम गृह व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो टेक्सटाइल की थियरी बची है, थियरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, थियरी फिर थियरी का भी छोटा छोटा टॉपिक करते रहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने हैं, वस्त्रों का चयन, देख रेख, संरक्षण एवं वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। जो वी गला के कपड़े होते हैं वो किन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए? लंबी और पतली गर्दन वाले, छोटी और भारी गर्दन वाले, छोटी और मोटी गर्दन वाले, लंबी और भारी गर्दन वाले। जो वी गला है, जो वी गला के कपड़े आते हैं वो कैसे व्यक्तियों को यूज करने से बचना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वी गला होता है वस्त्रों का, उन्हें लंबी और पतली गर्दन वाले व्यक्तियों को पहनने से बचना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। ठीक, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई की मशीन में सुई को सेट करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलाई की मशीन में जो सुई सेट करते हैं हम, उसके सेट करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, पहला क्या दिया है ऑप्शन, ये क्या कह रहा है, बाएं से दाएं, बाएं हाथ से सुई को पकड़ें। दूसरा कह रहा है कि नीडल बार पर थंबा पेज को ढीला करें। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि क्लैंप को टाइट करें, नीडल कैंप द्वारा सुई को डालें, फ्लाई व्हील को घुमाकर सुई बार को उच्चतम स्तर पर ले जाएं, खांचे मतलब ग्रूव को खींचें, ग्रूव को अपनी ओर सुई की चपटी साइड में रखें। तो देखो, सबसे पहले जो है इसका ये है, जो फ्लाई व्हील है उसे घुमाकर सुई बार को उच्चतम स्तर पर ले जाएं। ठीक, इस सबसे पहले पहला, ठीक, सबसे पहले जो है ई वाला आएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे हम नीडल बार जो होता है उसको थंबा पेज को ढीला करें। जो नीडल बार का थंबा पेज होता है उसे ढीला करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना चाहिए? बाएं हाथ से सुई को पकड़ना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे क्या करना चाहिए हमें? उसका जो ग्रूव होता है, खांचे की सुई को चपटी और सुई का जिस साइड चपटी रहता है उस साइड पर रखें। ठीक, चौथे नंबर पे ये करना चाहिए। फिर पाँचवें नंबर में क्या करना चाहिए? नीडल कम्प्लेक्स द्वारा सुई को डालें। नीडल कम्प्लेक्स जो होता है इसके द्वारा सुई को डालना है। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स को टाइट किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, EBAFDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सामान पैटर्न बुने हुए और महिला रेशों के लिए उपयुक्त होता है। बुने हुए और सामान रेशों के समान गुण होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। जो अभिकथन कह रहा है समान पैटर्न से बुने हुए और महिला रेशों के लिए प्रयुक्त होता है, हो सकता है, यह कथन सही है, जबकि कारण बुने हुए और महिला रेशों के समान गुण होते हैं, यह कथन असत्य है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है प्रत्यक्ष रंग धोते समय छूटता है, कारण इसीलिए प्रत्यक्ष रंग वाले रेशों पर बाद में धनायन अभिक्रम का उपचार किया जाता है। जो प्रत्यक्ष रंग है वो धोते समय क्यों छूटता है? कारण कह रहा है कि इसीलिए प्रत्यक्ष रंग वाले रेशों पर बाद में धनायन अभिक्रमक का उपचार किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग धोते समय छूटता है क्योंकि इसीलिए प्रत्यक्ष रंग वाले रेशों को बाद में धनायन उपचार किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटी महिला के कपड़े पर होनी चाहिए बड़े प्रिंट और गोलाकार डिज़ाइन, बड़ी पट्टी और चौकोर डिज़ाइन, बड़ी पट्टी वाले बड़े चेक, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन, क्षैतिज और टूटी हुई लाइनें। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ काट वाली लाइन। जो मोटी महिला होगी उसके शरीर की जो रचना लंबाई को बढ़ाने में आभास देने वाले कपड़े पहनने चाहिए, उसे अब लंबाई का आभास देने वाले, ताकि उस लंबा लगे देखकर। दिखाने वाले परिधानों का हमेशा चुनना चाहिए। दुबले पतले शरीर के अनुरूप जो परिधान होते हैं उन्हें कभी नहीं पहनना चाहिए। उससे जो है पुष्पाकार, जो बड़े बड़े फूल होते हैं, पुष्पाकार जो वक्र होते हैं, घुमावदार रेखाएं होती हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। और उन्हें छोटे प्रिंट वाले अनुप्रस्थ लाइनों वाले कपड़े पहनने चाहिए हमेशा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन वाले कपड़े का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवन में स्लिट ऊर्ध्वमुखी वक्र में दिए जाते हैं। जो सीवन में स्लिट दिए जाते हैं ऊर्ध्वमुखी वक्र में दिए जाते हैं। कारण कह रहे हैं छोटे भाग बड़े भाग के ऊपर पड़ता है। जो छोटा भाग होता है उसका वो बड़े भाग के ऊपर पड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र में निम्नलिखित गुणों का अनुकूलन करती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र में निम्नलिखित गुणों का अनुकूलन करती है। प्रवाह में वृद्धि, हाइड्रोफोबिक, यूवी संरक्षण, लौ से बचाए रखना। जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है वो कौन से गुण का अनुकूलन करती है? ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। उसके बाद यूवी जो है, यूवी से संरक्षण करती है। यूवी रेंज जो होती है उससे संरक्षण करती है। लौ से बचाए रखती है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसके काज अस्थिर है। काज मतलब बटन जो उसकी होती है वो अस्थिर है, जहाँ बटन टक की जाती है, और टाँकों के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? बनाने के बाद काज को काटना, काज बनाने के लिए लॉक टाँके का प्रयोग, गिम्प की अनुपस्थिति, गलत सिलाई, बाइट। अगर आप कोई कपड़ा खरीदना है उसके काज जो है आपको थोड़े अस्थिर दिख रहे हैं और टाँगों के बीच कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं, तो आप क्या, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है? जो गिल्फ है वो अनुपस्थित हो और गलत सिलाई की जो बाइट ली गई हो वो गलत तरीके से ली गई हो, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। और साथ बनाने के बाद काज को काटा गया हो, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 और 4, या तो काज को बनाने के बाद काटा गया होगा, या गिल्फ की अनुपस्थिति होगी, या गलत बाइट ली गई होगी बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परीक्षणों उपकरणों का मेल करिए परीक्षण के उद्देश्य से। दिए गए जो परीक्षण उपकरण दिए गए हैं उन्हें उनके उद्देश्य से मेल करना है। ग्रे स्केल क्या होता है? ग्रे स्केल जो होता है वो धब्बे का परीक्षण और रंग का परीक्षण करता है, ठीक है। ग्रे स्केल से हम धब्बे और धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव कर सकते हैं। जेनोन आर्क क्या होता है? जो जेनोन आर्क होता है ये रोशनी स्थिरता के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। जेनोन आर्क। जो क्रॉक मीटर है वो क्या होता है? क्रॉक मीटर कपड़ों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्रॉक मीटर से कपड़ों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तेज बिंदु परिरक्षक धुलाई में स्थिरता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 5, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में वर्णन और सूची 2 में दिए गए पदों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण है। कुछ मशीनें इसमें से सूचना संप्रेषित करने का एक उपकरण है। तो इनमें से कौन सी मशीन ऐसी है जो सूचना संप्रेषित करने का एक उपकरण है? कंट्रोल, ठीक। सबसे पहले वाले का जो होगा वो कंट्रोल से। ध्वनि की तीव्रता का मापन, जो ध्वनि की तीव्रता का मापन है वो किससे किया जाता है? आपको पता है, डेसिबल। ध्वनि तीव्रता मापन डेसिबल। मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलू का अध्ययन, जो मानव गति और शारीरिक पहलू का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बायोकेमिक्स। मानव शरीर और उसके बायोकेमिक। अगला क्या है? अगला है एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना, डिस्प्ले। एक प्रणाली की दशा के बारे में जो सूचना तकनीकी है वो डिस्प्ले है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो सबसे राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रयोग में सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोग तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में प्रयोग के सिलवट प्रतिरोधी जो कपड़े होते हैं पर्यावरण सहयोगी में मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, सिट्रिक एसिड, जाइलिटोल। सिट्रिक एसिड और जाइलिटोल को क्रॉस लिंक करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। सिट्रिक एसिड और जाइलिटोल को क्रॉस लिंक करके सिलवट प्रतिरोधी कपड़े में जो पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं, इसको पर्यावरण सहयोगी और मूल्य का प्रभावी बनाए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन कपड़ों को अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, लाल और दृष्टिगत प्रकाश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। रंगीन कपड़ों को
जो अधिकतम रंग फीका करती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेंज होती हैं, जो कपड़ों का रंग फीका कर देती हैं और हमें कपड़े को हमेशा किसी भी कपड़े को हल्की धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, अल्ट्रावायलेट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है, कारण ताने के धागे को लूम पर ही खींचा जाता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, आर सत्य है परंतु ए असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े की जो लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है क्योंकि ताने के जो धागे होते हैं करघा पर ज़्यादा खींचा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ए सत्य है परंतु आर सत्य है परंतु ए असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं किमोनो, युकाटा, टाटामी, जंसी। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत किमोनो, युकाटा, जानसी ये तीनों आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? किमोनो, युकाटा और जानसी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा तकनीकी के निम्नलिखित लाभ हैं। सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाना, रंगाई की गति बढ़ाना, तरल रिपेल्सी देता है, बायो स्कॉरिंग की सहायता देता है। जो प्लाज्मा तकनीकी में कौन से लाभ होते हैं? प्लाज्मा तकनीकी से का प्रयोग से जो लाभ होते हैं, सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाता है, रंगाई की गति को बढ़ाता है, तरल रिफ्लेक्सी देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। कपड़ों की देखभाल में जो आने वाले क्रम होते हैं उनको क्रम के अनुसार लिखना है। पहले धोना, साबुन में भिगोना, सुखाना, कपड़ों को छांटना। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़ों को छांट लेते हैं, कौन से कपड़े हमें धुलने हैं। ठीक है, 1 नंबर पे कपड़ों को छांटते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको, फिर कपड़े को ले जाकर साबुन में भिगो देते हैं, फिर क्या करते हैं उसको धो देते हैं, फिर सुखा देते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े में सिंथेटिक रेसिन के अंतिम उपचार में प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम बताइए। सिंथेटिक जो रेसिन होती हैं उनके अंतिम उपचार में प्रयोग में आने वाले कौन से क्रम हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। सुखाना, पेड़ पौधों की तैयारी करना, पैडवाद की तैयारी करना, संयोजी तत्वों एडिटिव्स के इसके साथ मिश्रण करना, क्यूरिंग, धोना, पैडिंग। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले धोते हैं, ठीक, फिर पैडवाश की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसको धोना, नंबर 1 पे धोना, ठीक है, फिर इसको पैडवाश की तैयारी करना, फिर पैडिंग करना तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे संयोजी तत्वों को एडिटिव्स के साथ मिश्रण करना, जो संयोजी तत्व होते हैं उसको एडिटिव्स के साथ मिश्रित करते हैं। उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं छठे नंबर पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है सूती और रेयॉन के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली में प्रयोग में सिकुड़न आती है। कारण कह रहा है ताकि इन कपड़ों को देख इसके चूषक प्रभाव को उपलब्ध किया जा सके। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। सूती कपड़े रेयॉन कपड़ों से शक्तिशाली होते हैं, अलकली का प्रयोग करके सिकुड़न आ जाती है। इसमें जो अलकली होता है उसका प्रयोग करने से सिकुड़न, ताकि कपड़ों में कि देखने में इसको चूषक प्रभाव में उपलब्ध किया जा सके। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़ों में निम्न गुण होना चाहिए: रीव धीव एवं मोटाई, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति, हाई डेंसिटी एवं लचीलापन, प्लेन बुनाई एवं चिकनापन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन्हें उन बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले चिकना और सोखने की शक्ति होनी चाहिए। शिशु का जो वस्त्र होता है कोमल होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए, चिकना और अधिक सोखने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों का ध्यान रखना चाहिए: व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, गुण एवं दाम, चिकनापन एवं ठंडापन, बुनाई और घनत्व। जब हम कपड़े खरीदने चाहते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कपड़ों का चुनाव करते समय? देखिए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्त्रों सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, शारीरिक संरचना और परिधान में प्रयुक्त होने वाली रेखाएं, एज, व्यवसाय और मौसम, ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से क्या दिया हुआ है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग का ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, रेयान वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं।
कारण इसीलिए सुखाते और इस्त्री करते समय इसकी देखभाल करनी चाहिए। रेयान वस्त्र हमेशा सिकुड़ते रहते हैं, इसीलिए जब इसको हम देख रेख करें इसकी तो उसको इस्त्री करते और सुखाते रहना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। रेयान कपड़े निरंतर सिकुड़ते रहते हैं, इसीलिए सुखाते समय इसकी इस्त्री और देखभाल करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए। दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु सही वर्णन नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन: ग्रंथीले धागे से कपड़ों में फुलावट आती है, कारण ग्रंथीले धागे के प्रयोग में कपड़ा रगड़ प्रतिरोध हो जाता है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो जो ग्रंथीले धागे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्या कह रहा है कि ग्रंथीले धागे जो होते हैं, ग्रंथीले मतलब जिनमें गांठें होती हैं, जिन धागों में जो थोड़े गांठ वाले धागे होते हैं, उनके प्रयोग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए: खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या फिर सादे। एक जो नाटी छोटी कद की महिला, उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अनेक जो प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों की मान्यता है कि जो जिसकी हाइट कम हो, छोटी महिलाओं के लिए खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र में महिला लंबी दिखाई देती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी या सादे खड़ी रेखा वाले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को जो ब्लाउज का गला हो कैसा होना चाहिए? बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का या फिर तिकोने गले का। जो लंबी गर्दन वाली महिला है उसे किस प्रकार के ब्लाउज का यूज़ करना चाहिए? लंबी गर्दन वाली महिला को जो ब्लाउज का गला है, वो गले का जो आकार है चौकोर गले के आकार पहनने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, व्यक्ति की लंबाई का। ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। वस्त्र जो सिलाई करने हेतु जो दर्जी कपड़े की नाप को इंगित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। यदि व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है तथा लंबाई कम दिखती है तो यह उसे क्षैतिज एवं आड़ी रेखाओं के प्रयोग से इंगित की ओर प्रदर्शित करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबा दिखाने के लिए चौकोर डिज़ाइन के वस्त्र प्रयुक्त होते हैं, धारीदार डिज़ाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, बड़े डिज़ाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं या फिर चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी प्रयुक्त होती है जो लंबे दिखने के लिए। अगर किसी को लंबा दिखना तो कैसे कपड़े का प्रयोग करें? तो इसका राइट ऑप्शन है, अगर किसी व्यक्ति को कोई महिला लंबी दिखनी चाहती है या पुरुष लंबा दिखना चाहता है तो एक महिला या पुरुष का जो कद है लंबा दिखाने के लिए बड़ी धारीदार डिज़ाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। इस परिधान में वे देखने में लंबे लगते हैं। छोटी और नाटी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है ये वस्त्र। इन्हें छोटे छोटे छाप वाले और हल्के वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, धारीदार डिज़ाइन वाले वस्त्र उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटी व नाटी महिला के लिए प्रयुक्त वस्त्र हैं लंबी धारी वाले, लटकनशील प्रकृति वाले, आड़ी धारियों वाले या फिर कड़ेपन वाले। जो एक मोटी और नाटी महिला है, हमने यहाँ से पहले भी बात की, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, लंबी धारियों वाले कपड़े का यूज़ करना चाहिए इसको। ठीक है, तो लंबी दिखेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में उभरी ढलाओं और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाकों में प्रयुक्त करते हैं पाइपिंग, हेमिंग, डॉट या असम टाके। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में उभारों, ढलाओं और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में डॉट प्रयुक्त करते हैं। हेमिंग टाके की तुरपन करना भी कहते हैं। असम टाका, असम कच्चा टाका सबसे शीघ्र होने वाला सिलाई में का टाका है। ठीक, मैड्रिक एक प्रकार का क्या है? मैड्रिक एक प्रकार, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैड्रिक एक प्रकार का कॉलर है, कफ है, आस्तीन है या फिर यॉक है। जो मैड्रिन है वो एक प्रकार की कॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए एक रंगीय मैचिंग, बड़े प्रिंट के कपड़े, विपरीत रंग की मैचिंग, साधारण डिज़ाइन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक रंगीय मैचिंग। लंबे दिखने के लिए एक रंगीय मैचिंग कपड़े का पहनने चाहिए। नाटी एवं मोटी आकृति वाली महिला का हमेशा ही खड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइनों के अनुकूल परिधान को धारण करना चाहिए। जो परिधान होते हैं वो कैसे, वो जो है व्यक्तित्व के अनुरूप होने चाहिए। बड़े बड़े नमूनेदार चौड़े बॉर्डर वाली कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ओके, एक रंगीय मैचिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। जो हमारा अगला, आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिलाई मशीन, सिलाई कला। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो सिलाई मशीन को अलग कर लेंगे और सिलाई कला को अलग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।